दोस्तों, जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है और पेरू देवरकोंडा। जिसके अंदर एक गांव को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी लोग भूत होते हैं जो सुबह की रोशनी होते ही गायब हो जाते हैं। और अपना हीरो होता है वो इस गांव में फंस जाता है। तो ऐसा क्या है इस गांव में, चलो शुरू से शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआती सीन में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से लोग हैं वो डांस करते रहते हैं। और तभी उस जंगल के अंदर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो इस जंगल से भागकर यहाँ से बाहर जाना चाहता है। लेकिन जैसे वो यहाँ से भागता है तो उसे कुछ दूर जाते ही बहुत से लोग मिल जाते हैं जो उसे पकड़ के फिर से इसी जंगल में ले आते हैं और उसे इन आदमियों को सौंप देते हैं। तभी एक दादी दिखाई जाती है और अगले ही सीन में एक पुलिस वाले को एक लड़की फोन करके कहती है, बोले हमारे घर में चोर घुस गया है। तो लड़की बोल रही है कि इसे बचा लो। तो पुलिस वाला कहता है तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो लड़की बोलती है, अगर तुम नहीं आओगे तो हमारे लोग इसे मार देंगे। तभी अगले ही सीन के अंदर घर वाले तोड़ते रहते हैं घर को। तभी हमारा हीरो है वो चोर है, वो अपने शरीर पे आग लगा के जाता है, बुड्ढे की मुंह जल जाती है। वो वहां से सीधा भागता है, लोग उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन वो अपने शरीर पे केरोसिन ढाल के वहां से निकल जाता है और सीधा एक खेत में कूद जाता है। खेत में सूखा होने के कारण चारों तरफ आग लग जाती है। लोग उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन तभी देखते हैं खेत के अंदर कूदने से खेत सूखा है, आग लग गई है। तभी अगले सीन में मोटरसाइकिल लेके हीरो वहां से निकल जाता है और वो देखता है सामने से पुलिस आ रहे हैं। तो पुलिस वाला उसे गौर से देखता है और पीछे से उसे बोलता है भाई अपने स्टैंड को ऊपर कर ले। तो वो अपना स्टैंड ऊपर कर लेता है और अगले ही सीन के अंदर हमें एक कार दिखाई देती है जिसमें उसके पास किसी का फोन आता है और वो सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर वो एक एक्टर की शूटिंग में डमी कैंडिडेट होता है जो एक्टरों का रोल करता है स्टंट करने के लिए, जिसे हम स्टंट मास्टर कहते हैं। तो डायरेक्टर कहता है भाई तू अपनी शक्ल मत दिखा, लोग यहाँ तुझे नहीं हीरो को देखने आते हैं। तभी हम अगले सीन में हीरो को देखते हैं और हीरोइन की एंट्री होती है। तब हीरो अपने ऑटो में होता है और ऑटो में वो एक चोर का पीछा कर रहे हैं जो हीरोइन के बैग को चुरा के वहां से भाग गया है। हीरोइन और हीरो दोनों मिलकर चोरों का पीछा करते हैं। हीरो मोटरसाइकिल पे होने की वजह से ऑटो के हाथ नहीं आ रहे थे। तभी हीरो पूछता है कि उस बैग में ऐसा है क्या। तो हीरोइन कहती है उसमें बहुत कीमती चीज है, उससे तेरे को कोई मतलब नहीं है। तो हीरो कहता है ऐसी क्या चीज है जो उसका तू इतने शिद्दत से पीछा कर रही है। लेकिन हीरोइन कहती है तू सीधा उसका पीछा करता जा, बाद में देख लियो और जल्दी भगा। तभी है वो हीरोइन है वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है चोर को। तो हीरो जी उसको ही पकड़ लेते हैं कमर को और हीरोइन है झपट्टा मारती है चोरों के ऊपर बैग को छीन लगे लिए। लेकिन उस मशक्कत के अंदर वो चोरों को धमकी दे रही थी, हीरो हंसता हंसता उसको देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो चोरों के पास से अपना बैग छीनना चाह रही थी तो उसकी बैग की ढसा वो टूट जाती है और उसी के हाथ में आ जाती है। तो इससे वो और गुस्सा हो जाती है और चोरों को देखकर जोर से चिल्लाती है। लेकिन चोरों को मौका मिल जाता है और वो फिर से भाग जाते हैं। अगले सीन में हीरो कहता है कि तुम क्यों इतना पीछा कर रहे हो इसका, ऐसे क्या चीज है इसके अंदर। तभी हीरोइन कुछ नहीं बोलती और अगले ही सीन के अंदर हमें एक कारखाना दिखाया जाता है जहाँ पे चोर भाग के जाता है और उसके पीछे पीछे ही अपना हीरो भी एंट्री मार लेता है। और हीरो जैसे ही उसके पीछे जाता है तो चोर दौड़ के एक सुनसान जगह होती है वहां पे भाग जाता है और सोचता है अरे साला कौन पीछे पड़ गया है बे, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो चला जाता है सीधा उसके अंदर और हीरोइन भी वहां पे उसके पीछे पीछे आ जाती है। तो चोर भाई साहब है अब उस बैग को खोल के देखता है क्या है इस बैग में ऐसा जिससे ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो हीरो वहां पे एंट्री मार लेता है, वो देख के उस बैग को फेंक देता है। वो कहता है भाई अभी फेंक दिया, देखते ही पहले फेंक दिया था। चोर कहता है भाई मुझे माफ कर। वो कहता है क्या हुआ, अब क्या हुआ, पहले नहीं कर सकता था माफ मैं तुझे। तो चोर उसकी तरफ देखता है बैग की और कहता है भाई मुझे जाने दे और तू भी यहाँ से निकल जा वरना ये तुझे साले कच्चा चबा जाएगी। तो क्या है इस बैग के अंदर जिससे चोर इतनी देर से भाग रहा था वो उसे फेंक के वहां से भाग गया। तो हीरो होता है वो उसे देखता है और वो भी चकित हो जाता है क्योंकि इसके अंदर होता है एक हड्डियों का चूरा जिससे लड़की अपने बैग के अंदर सोना समझ के भाग रही थी। अरे भाई ये क्या है, ऐसा सोच के हीरो की गांड फट जाती है और उसे देखता है। तभी वो देखता है और उसकी चैन को बंद कर देता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो डर के खड़ा हो जाता है और हीरोइन की एंट्री हो जाती है। तो हीरोइन सोचती है ये क्या क्या देख लिया इसने। तो वो उसकी तरफ देखता है और हीरोइन आती है वो सीधी आएगी और अपने बैग को उठा लेती है।
धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए हीरो को घुर्री नजरों से देख रही है। हीरो भी सोच रहा है अरे भाई कहाँ फंस गया आज मैं। वो सीधी आती है और अपने बैग को उठा लेती है। बैग को धीरे से उठाती है और अपने कांच के अंदर दबा लेती है। उसको उठाने के बाद वो हीरो की तरफ देखती हैं और शर्मा के उसको निगाहों से देखती हैं, लेकिन हीरो सोच रहा है क्या क्या छिपा रही है इस बैग के अंदर ऐसे तू। और तभी वो कहते हैं अरे जी थैंक यू जी हमें बचाने के लिए, मतलब हमारे बैग को बचाने के लिए। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, हीरो उसको स्माइल देता है। फिर तभी उसको याद आता है कि अरे भाई ये तो ऑटो वाला है, इसको तो किराया भी देना होगा, थैंक यू से पार नहीं चलेगी। तो वो कहती है जी रुपए ले लो, लेकिन हीरो भाई साहब तो इमोशनल हो जाते हैं, अरे रहन दो मैडम रहन दो, पैसे की कोई कमी नहीं है। चलो जी भाई ठीक है, फिर पैसे की कमी नहीं है तो वो वहाँ से चली जाती है। और हीरो उसको पिछवाड़े को देख के खुश हो रहा था और सोच रहा था भाई क्या ही हड्डियाँ दबा के जा रही है लड़की, लड़की है या चुड़ैल जो हड्डियों को लेके घूम रही है। और हीरो वहाँ पे खड़ा खड़ा ही ये सोचता रहता है और वो लड़की है वो वहाँ से सीधी चली जाती है। एक पीछे उसे घूम के देखती है एक बार जाने से पहले। हीरो कमर के हाथ लगा के वहाँ से भी जाने की कोशिश कर रहा है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं एक गाड़ी आती है जिसके अंदर लोग होते हैं, दो गाड़ी खड़ी होती है और अपना हीरो वहाँ पे आता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हीरो को पता नहीं अभी क्या होने वाला है, तभी एक गुंडे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खाना खा रहा था। हीरो मोटर बाइक से उतर जाता है और उसके पास जाता है। वो कहता है भाई बहुत दिन से दिखा नहीं, कहाँ रहता है। तो हीरो कहता है तेरे से मेरे को क्या काम, मैं इस दूसरे के लिए आया हूँ, तू अपना काम बोल तुझे जो करना है वो। क्योंकि ये हीरो के पैसे मांगता था। तो वो लड़की को है किडनैप कर लेता है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर ये लड़की ही होती है जिसे वो किडनैप करके इस हीरो को ही देता है। तो लड़की है वो बेहोश है और लड़का है अभी उसके लिए जा रहा है, इसकी चप्पलों को एक टायर पे रख देता है इसके पैरों को और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाके इसकी चप्पलों को निकाल के तभी अगले सीन में इसको पेप्सी पिलाने की कोशिश करता है।